प्रोग्राम एक बार भी खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे जी ब्रेक में जाने से पहले कि कराची की 5 यूसीज़ में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हो गया जी। नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया गया है। 13 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक के लिए कारआमद है ये नोटिफिकेशन जो जारी किया है इस हवाले से। और इस हमने आपसे ब्रेक में जाने से पहले कहा था लॉकडाउन के एरियाज़ में इज्तिमात और तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और बड़ी अहम चीज़ थी कि महकमा सेहत सिंध मुल्क सबसे बड़े शहर कराची में कोरोना वायरस के भारतीय डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक हुई थी। इस पर हम बात कर रहे हैं और निगलेरिया के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर सदफ अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदफ अकबर साहब क्या कहेंगी, इस वक्त चौथी लहर है कोरोना की और इस हवाले से हम बात कर रहे हैं जी। आज कराची का इलाका है कुरंगी जहाँ की 5 यूसीज़ में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है और उसकी वजूहत यही है कि भारतीय डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक हुई, जबकि लियारी में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद डेल्टा वायरस से मुतासिर पाए गए। ये क्या कहेंगी, ये चौथी लहर क्या है, किस तरह बचा जाए इससे? बिल्कुल देखें, ये जो डेल्टा वेव है या जिसे हम जो है डेल्टा वेरिएंट का नाम दे रहे हैं या जिसे हम इंडियन वेरिएंट का नाम भी अब दिया जा रहा है। ये बाकी अभी जैसे इससे पहले जो कोविड-19 की जो डिफरेंट वेव्स आई थी, के फर्स्ट लहर, उसके बाद दूसरी तीसरी, ये उन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये खतरनाक इस हवाले से है कि जैसे ये वाली वेरिएंट जो है इसके फैलने की शरह बहुत ज्यादा है कि ये एक फर्द से दूसरे फर्द में बहुत तेजी से स्प्रेड होती है और फिर ये एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में भी बहुत तेजी से स्प्रेड होने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और जैसे अभी डिफरेंट वेरिएंट्स इससे पहले आए थे, लेकिन उसके मुकाबले में जो है डेल्टा वेरिएंट जो मुतासिर होने वाले अफराद हैं। अच्छा, इसमें ये बताइए जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन करा चुके हैं उनके लिए भी खतरा इतने ही मौजूद हैं या वो उनकी बचत हो सकती है? देखिए, उनकी बचत इस लिहाज से हो सकती है कि उनमें जो है इस वायरस के शिकार होने के बाद उसकी जो है सिविरिटी थोड़ी सी लो हो सकती है। लेकिन ये कि अभी तक की जो हम लोग इसकी सूरत हाल देख रहे हैं उसमें जो डेल्टा से वायरस मुतासिर होने वाले अफराद हैं उनमें अस्पताल में जो एडमिशंस हैं उसका रेशियो पिछले वाले वेरिएंट से ज्यादा है। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है उनके जो है ज्यादा मुतासिर होने के चांसेस कम है। उनको ये कि कोविड ये जो है ये वेरिएंट मुतासिर कर सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा जो है सिविरिटी नहीं आएगी कि जो है खुदा ना खास्ता वो जो है उनकी डेथ तक जो है बात जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सदफ फरमाइएगा, आलमी इदारे सेहत ने भी आज खबरदार किया है कि एक से ज़ायद कंपनी की वैक्सीन जो है वो ना लगवाई जाए, क्योंकि ऐसा भी रुझान देखने में आया कि कुछ लोग जो है वो स्पुतनिक वैक्सीन लगवा रहे हैं, कुछ साइनोफार्म लगाई जा रही है, फिर दीगर लोग जो है वो एस्ट्राजेनेका की तरफ भी जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए आवाम को? एक ही जो वैक्सीन का डोज होगा वही दूसरी दोबारा 1 माह बाद या 2 माह बाद लगवाना जरूरी है या दीगर कंपनी का भी लगाया जा सकता है? नहीं, देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो WHO की आज की जो न्यूज आई है उसके मुताबिक यही है कि इससे जो है ना एक तो कॉम्प्लिकेशंस में भी इजाफा हो रहा है कि अगर आपने फर्स्ट डोज अगर एस्ट्राजेनेका की लगाई है या अगर आपने साइनोवैक की लगाई है तो आपको सेकंड डोज भी साइनोवैक या फिर एस्ट्राजेनेका की ही लगवानी चाहिए, क्योंकि उससे फिर देखें अगर आपकी फर्स्ट डोज किसी और कंपनी की है तो इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है जो इसकी वो है प्रिपरेशन है, इसका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट है। तो अगर आपने पहली डोज जिसकी लगवाई है, क्योंकि आपकी बॉडी में फिर वो एंटीजन वो जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है और फिर वो सेकेंड डोज इसीलिए ही कुछ गैप के बाद लगाई जाती है ताकि फर्स्ट डोज के बाद आपकी बॉडी में जो इंट्रोडक्टरी एलिमेंट ऐड हो गया है वो फिर सेकंड डोज उसको जो है बूस्टअप कर सके। लेकिन अगर आपने सेकंड डोज किसी और कंपनी की लगा लिया है तो उससे जो है आपको जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। मैंने किसी और के लगवा ली तो फायदे की वजह नुकसान भी हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सदफ जरा सा फरमाइएगा, अब ज़ाहिर है NCOC की जानिब से भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि चौथी लहर जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर एहतियात ना बरती गई तो उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं हो सकता है कि जिस तरह की सूरत हाल हमने भारत में देखी उस तरह से अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो सकता है, खतरनाक हद तक केसेस बढ़ सकते हैं। क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियाती तदबीर पर अमल, मास्क का बाकायदा इस्तेमाल, सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्या बहुत ज़रूरी है मैडम, समाजी फासला वगैरह? बिल्कुल, देखें क्योंकि वैक्सीन जो है ना वो आपका किसी भी तरीके से इलाज नहीं है, वो सिर्फ एहतियात है कि हमें जो है कोविड-19 से वैक्सीन महफूज रखेगी, लेकिन हमें बाकी जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हमारी बाकी SOPs हैं,
इसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, आपका खुद की जो है आपकी एक पर्सनल हाइजीन है, इन तमाम चीजों पर भी आपको अमल करना है, क्योंकि वैक्सीन आपको एक हद तक जो है कोविड-19 से महफूज रख सकती है। अच्छा, कैसे इससे बचा जा सकता है डॉक्टर सदफ, क्योंकि जाहिर अब लोग वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम भी अमल में आ चुका, बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हुकूमत की जानिब से कायम कर दिए गए, लोगों को बाकायदा वैक्सीन लग रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना की शरह में इजाफा होना कितना खतरनाक देखती हैं इसको डॉक्टर साहब? बिल्कुल, देखें वैक्सीन के साथ साथ इसीलिए फर्स्ट डे से जब से वैक्सीन हमारे पास आई है, इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, आप चाहे WHO की बात कर लें, आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, उन्होंने हमेशा से इसी चीज पर फोकस किया है कि वैक्सीन के साथ साथ SOPs को भी फॉलो करना है। जो लोग सिर्फ वैक्सीन पर डिपेंड कर रहे हैं कि अब हमने वैक्सीनेशन करवा ली है, अब हम बाकी पैरामीटर्स पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर इससे जो है मजीद इसके जो है फैलाव के चांसेस। अच्छा, इसमें बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला है कि जिस पर बात करनी थी, इंट्रो मैंने कहा था कि रवां साल सिंध में नेगलेरिया के बायस जहाँ बाग होने वालों की तादाद भी 5 हो गई है, तो थोड़ा सा इस हवाले से बता दीजिए नेगलेरिया क्या है, किस तरह का वायरस है, किस तरह इंसानी जिस्म में सरायत करता है? बिल्कुल, देखिए नेगलेरिया जो है एक तरह का ये एक अमीबिक प्रोटोजोन होता है, जिसे हम जो है दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहते हैं ना। ये हम जो है एक पैरासाइट होता है जिसे हम नेगलेरिया फाइलराई कहते हैं। ये पैरासाइट जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो फिर ये हमारे नाक के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होता है, और फिर हमारे इंसानी दिमाग में जब ये चला जाता है तो फिर वहाँ ये जाकर हमारे दिमाग को जो है खाना शुरू कर देता है। इसी वजह से हम इसको जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। अच्छा, ये जाहिर है बारिश का मौसम भी है, आलूदा पानी, और वैसे भी हमारे यहाँ तो अव्वल तो नलों में पानी आता नहीं, अगर आता भी तो आलूदा पानी होता है, और वजू भी करते हैं लोग, जाहिर है नाक के जरिए अगर जाते हैं तो बड़ा खतरनाक है इस हवाले से ये। बिल्कुल, देखिए अभी भी जो है ना, क्योंकि आजकल का मौसम क्या होता है, लोग पिकनिक मनाने डिफरेंट स्विमिंग पूल्स में जा रहे होते हैं, और स्विमिंग पूल्स जो है नेगलेरिया को फैलाने में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। झील है, तालाब है, बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे घरों में भी जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें भी जो है आपके जो वाटर टैंक्स हैं उनकी सफाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसमें आप वाटर टैंक की सफाई करवाकर उसमें जो है क्लोरीन टैबलेट अवेलेबल होती हैं, क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड करें। और वजू, जब आप वजू कर रहे होते हैं उस टाइम भी कोशिश करें कि आप बॉयल वाटर, साफ पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि ड्यूरिंग वजू भी जो है हम अपनी नाक में जब हम पानी दाखिल कर रहे होते हैं तो उस दौरान भी अगर उस पानी में नेगलेरिया मौजूद है तो वो फिर हमारी बॉडी में एडअप हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर बात है जो पानी आ रहा होता है, जो पानी लोग इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, तो जाहिर है अमूमन लोग फिल्टर पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बास पानी जो लाइनों में भी आ रहा होता है वो फिल्टर होने के बावजूद भी आलूदा होता है, वो बिल्कुल साफ नहीं होता, तो क्या उसको भी बॉयल करके इस्तेमाल करना जरूरी है? क्या वो भी नेगलेरिया का सबब बन रहा है अगर वो आपके स्टमक में जाता है तो? बिल्कुल, देखिए नेगलेरिया जो है ना वो आपके स्टमक में नहीं प्रॉब्लम कर रहा होता है, वो डायरेक्ट आपकी नाक के जरिए आपके ब्रेन में जाता है, और फिर वहां जाकर ये जो है मुख्तलिफ दिमागी हालत में जो है बिगड़ाव वाली कैफियत पैदा कर रहा होता है। और जहां तक आपके जो है इसकी बात है कि जो डिफरेंट वाटर टैंकर के जो पानी है या जो हमारे पास पानी नलकों में आ रहा होता है उसकी सफाई भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब हम उसी पानी को जो है वजू के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका इलाज के हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिए, नेगलेरिया के हवाले से जो मुतासर हो जाते हैं लोग नेगलेरिया से, और ज़ाहिर हमारे यहाँ तो आलूदा पानी बहुत ज़्यादा है, लोग बज़ाहिर एहतियात भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, अवेयरनेस नहीं है शायद, जैसे आपने कहा स्विमिंग पूल के हवाले से, तालाब हैं, झील हैं, पिकनिक बनाने भी जाते हैं, फिर आलूदा पानी, ज़ाहिर बारिश भी है आजकल तो मौसम में बारिश का, इस हवाले से बता दीजिए इलाज के हवाले से। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो है हमें इसके जो है सिम्टम्स मालूम होने चाहिए कि इसके अगर आपको जो है कुछ आफ्टर स्विमिंग पूल के विजिट के बाद या आपने ऐसा कोई पानी इस्तेमाल किया है तो उसमें सबसे पहले जो है आपके सर में शदीद दर्द स्टार्ट हो जाता है, गर्दन में अकड़ाव शुरू हो जाता है, बुखार की कैफियत हो जाती है, और फिर अगर इस तरह की कैफियत है तो फौरी तौर पर आपको जो है डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में के अंदर तक पहुंच कर फिर अगर जब दिमागी कैफियत की बिल्कुल इसने जो है आपके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी, जिसे हम लोग जो है PAMB कहते हैं, यानी कि जो है प्राइमरी। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपको दोबारा भी ज़हमत देंगे प्रोग्राम में। अब हमें ज़ाहिर वक्त की कमी की तरफ जो है, वक्त की कमी के बायस जो है हम मजीद जो है प्रोग्राम में अभी दूसरी स्टोरी की जानिब बढ़ना है, तो यहाँ पर नाज़रीन वक्त हो जाता है छोटे से वक्फे का दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ बढ़ेंगे प्रोग्राम में अगली स्टोरी की जानिब। मुर्तज़ा वहाब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग अल खबर।